आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें विभव प्रवणता को परिभाषित करना है तथा विभव मापी के सिद्धांत को भी यहाँ पे समझाना है। तो इसके लिए हम जो है इस प्रकार से जो है विभव मापी का जो है प्राथमिक परिपथ लेते हैं, जिसमें हम जो है एक संचयक सेल, ठीक है, तथा एक जो है कुंजी तथा एक जो है धारा नियंत्रक को इस प्रकार से संयोजित करते हैं, जहाँ पे ए बी क्या दर्शाता है, यहाँ जो है विभव मापी के तार की लंबाई को प्रदर्शित करता है या विभव मापी के तार को प्रदर्शित करता है, जिसकी लंबाई को हम इस प्रकार से एल के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हमें प्राप्त हो जाता है विभव मापी का तार क्या एल प्राप्त हो जाता है। अब देखिए संचयक सेल जो सी है, इससे जुड़े होने के कारण, ठीक है, जब कुंजी को हम चालू करते हैं, ठीक है, अर्थात परिपथ जो है पूर्ण अवस्था में रहता है इस प्रकार से, तो क्या होती है एक धारा प्रवाहित होगी इस प्रकार से आई। तो आई धारा प्रवाहित होने के कारण जो तार ए बी है इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध प्राप्त होगा, ठीक है, प्रत्येक तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पे धारा प्रवाहित होने के कारण क्या होगा, इसके सिरों के बीच हमें विभवांतर या विभव पतन प्राप्त होगा, जिसे हम इस प्रकार से V से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमें V प्राप्त हो जाएगा, तार ए बी या विभव मापी के तार के सिरों के बीच विभव पतन। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाता है विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता क्या हो जाती है, ये प्राप्त हो जाती है V/L, अर्थात जो है विभव मापी के तार के जो एकांक लंबाई का जो है विभव पतन, उसे हम क्या कहते हैं विभव प्रवणता, जिसे K से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि विभव मापी के तार का एकांक लंबाई के जो है विभव पतन को हम विभव प्रवणता कहते हैं, जिसे हम K से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एकांक लंबाई का जो है विभव पतन ये प्राप्त हो जाता है, जहाँ पे V जो है तार ए बी के सिरों के बीच विभव पतन को दर्शाता है तथा L जो है कुल लंबाई को प्रदर्शित करता है। अब ये विभव मापी का सिद्धांत देखें तो हम इस प्रकार से हम इसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल या किसी जो है प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो सिरा ए है इससे जो है जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना उसको इस प्रकार से संयोजित करते हैं, जिसमें धन सिरा इस प्रकार से जोड़ते हैं तथा इसका जो है दूसरा भाग हम जो है इस प्रकार से धारा मापी की सहायता से इस प्रकार से संयोजित करते हैं, ठीक है, धारा मापी से। तो धारा मापी से एक धारा भी प्रवाहित होगी, तो क्या होता है इसमें विक्षेप प्राप्त होता है। अब जब देखें सिरे ए से यहाँ पे जो जॉकी है इसको हम जो है दाहिनी ओर खिसकाते हैं या स्पर्श कराते हैं। देखिए पहले इस स्थिति से इस प्रकार से हम इस दिशा में अर्थात दाहिनी दिशा में हम स्पर्श कराते हैं, तो जो सेल ई है, ठीक है, इसका विद्युत वाहक बल जिस स्थिति में बराबर होगा अर्थात जिसके विभवांतर के बराबर होगा, तो जी है इसमें क्या होता है जो धारा मापी जी है इसमें क्या होता है कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होता है। यह स्थिति क्या कहलाती है, यह कहलाती है शून्य विक्षेप की स्थिति, जिसे हम इस प्रकार से देखते हैं। अर्थात जो है धारा मापी यहाँ पे संतुलित अवस्था में होती है, अर्थात जो है कोई धारा यहाँ पे प्रवाहित नहीं होती है। अर्थात देख सकते हैं कि जो द्वितीयक परिपथ है इसे हम क्या कहते हैं, इसे जो है हम कहते हैं द्वितीयक परिपथ। यहाँ पे द्वितीयक परिपथ जिसमें हमने सेल को जोड़ा है तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, तो इस प्रकार से हम प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो संपूर्ण धारा कहाँ प्रवाहित होगी, जो प्राथमिक परिपथ है देख सकते हैं यहाँ इस प्रकार से प्रवाहित होगी। तो इस स्थिति में जो हमें लंबाई अगर प्राप्त होती है ए से, अगर जे की दूरी देखें तो यहाँ यदि हम इसे एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, यह लंबाई, तो इस लंबाई का मान यदि हमें ज्ञात होता है जहाँ पे हम देख सकते हैं धारा मापी पे कोई विक्षेप नहीं है, तो विद्युत वाहक बल ई है जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र प्राप्त हो जाएगा K गुणित L के बराबर। यहाँ पे L जो है संतुलन लंबाई को प्रदर्शित करता है, जिस दूरी पर हमें कोई संतुलन बिंदु प्राप्त होता है, अर्थात कह सकते हैं उसमें शून्य विक्षेप होता है धारा मापी में। तो इस प्रकार हम खिसकाकर किसी भी जो है देख सकते हैं सेल का विद्युत वाहक बल इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो यही जो है विभव मापी का कार्य सिद्धांत है। इस स्थिति में जो है धारा मापी संतुलन की स्थिति में होता है या शून्य विक्षेप की स्थिति में होता है, जिससे द्वितीयक परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो ई बराबर जो है विभव प्रवणता के गुणित जो है संतुलन लंबाई एल का गुणनफल करके हम जो है इस प्रकार से किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमें विभव मापी का कार्य सिद्धांत प्राप्त हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।